हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज मैं आया हूं एक नए गांव में। यहाँ मेरा पहला रेस्क्यू है। याद है, हाँ, एक बार और यहाँ से स्कूल में से सांप रेस्क्यू किया था मैंने। तो यहाँ पहला दूसरा ही है। तो लोगों को अभी यहाँ मेरे बारे में ज़्यादातर पता नहीं है और एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ इस क्षेत्र के लिए। हालांकि ये डराने वाली बात रही है, समझाने वाली बात है कि एक सांप था जिससे सभी के लिए बहुत ज़्यादा डर रहता है। बहुत ही खतरनाक सांप होता है दोस्तों। वो एशिया का जो है जाना माना और बहुत ही खतरनाक सांप है। तो वो है रसल वाइपर। वो हमारे क्षेत्र में पहले नहीं था और डर ये था कि कहीं वो हमारे क्षेत्र में ना आ जाए। और खुशी थी इस बात की कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि हम बेफिक्र, ये सभी किसान हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हम बेफिक्र खेतों में काम करते थे क्योंकि हमारे यहाँ पर रसल वाइपर जैसा कोई खतरनाक सांप नहीं था। लेकिन अब डरने वाली बात ये है कि अब वो सांप हमारे क्षेत्र में भी पैदा हो चुका है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में अंदर की ओर बढ़ता चला आ रहा है। पहले बहुत दूर दूर गाँव में मिलता था, अब हमारे और पास नज़दीक नज़दीक गाँव में वो मिलता जा रहा है। तो बहुत ही खतरनाक सांप है। उस सांप की आप सभी भी पहचान कर लीजिएगा और ऐसा सांप किसी को मिले तो उससे 5 फुट दूर खड़े रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उछट के तीव्र रफ्तार में जो है बाइट करता है, मतलब काटने की कोशिश करता है इंसान को। तो इससे सावधान और दूर 5 फुट की दूरी बनाकर तो कम से कम खड़े रहिएगा। और ऐसा सांप किसी को काटे तो किसी सपेरा पेरा के पास ना जाइएगा, सीधा हॉस्पिटल जाइएगा। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर के अपना इलाज कराइएगा। वरना आपके काटे हुए अंग में ये गैंग्रीन नाम का रोग बना देता है, मतलब सड़न डाल देता है, बहुत ही ज़्यादा सेप्टिक बन जाती है। जो भी हमारी मांस की जो भी नसें वसें हैं, जो भी मांस होता है, ये सब सड़ जाता है, गल जाता है और हड्डी हड्डी रह जाती है। उसमें से मांस अपने आप टूट टूट के गिरने लगता है। तो 72 घंटे बाद इस तरह का जो है बहुत ही भयानक इन्फेक्शन शरीर के अंग में फैलता है, जिस अंग में ये काट लेता है। तो इससे सावधान और सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको पकड़ना भी, इसको आप अजगर समझकर पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसको पकड़ना भी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग से और धैर्य और समझदारी सूझबूझ के साथ इसको पकड़ना पड़ता है। तो चलिए इसको कैसे पकड़ते हैं और दिखाते हैं वो कौन सा सांप है, ताकि आप पहचान कर लीजिएगा अच्छे से। उस सांप को आप कभी भी लकड़ी वकड़ी से पकड़ने की या दबाने की कोशिश ना करें। वो बहुत ही ताकतवर सांप होता है। अगर आपने लकड़ी से दबाने की कोशिश की और जैसे ही अपना हाथ या पैर उसके नज़दीक आप ले जाओगे तो दोस्तों वो एक झटके में ही लकड़ी के नीचे से निकल के आपको काट सकता है। बहुत ही ताकतवर और उछटने वाला सांप होता है। तो इसलिए उस पर ये हमारी स्टिक है, ये काम नहीं करती है। उस पर ज़्यादातर हमारी ये टॉमी काम करती है कि इसको हम 5 फुट दूर से ही दबोच कर और जो डब्बे में डालने की कोशिश करते हैं, इससे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो खतरनाक बात ये भी है कि ये खेत की कटाई करते वक्त अचानक से सामने आया है। अच्छा है ये किसी के साथ हाथ पैर के आसपास नहीं आया, वरना ये काट भी सकता था। वो देख लिया पूछ मिल गया। रसल वाइपर। तो दोस्तों बहुत ही अजीब बात हो गई। रसल वाइपर समझ के कुछ और ही निकला है जीव यहाँ पर। हो सकता है इससे पहले ये भाग जाए तो इसको हम कैच करते हैं, क्योंकि ये कोई रसल वाइपर सांप नहीं है। बड़ी ही हंसनी और कॉमेडी बात होगी दोस्तों। मैंने भी बिना देखे इतनी सारी स्पीच रसल वाइपर के लिए दे डाली, लेकिन मैं रसल वाइपर का फ़ोटो ज़रूर आपके लिए दिखा दूंगा। और अभी हम पकड़ के लाए हैं दूसरी जगह से, और इन्होंने जो बोला था कि सीटी सी मार रहा है बहुत ही ज़्यादा और मटीला सा उसका रंग है, यही बोला था ना आपने? हाँ, तो ये सारे रसल वाइपर के लक्षण होते हैं, क्योंकि वही कुकुर की तरह सीटी मारता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सीटी मारी थी क्या इसने? आपने सीटी किसने सुनी थी बताओ? अच्छा, साइंसा कर रहे हो ये? अच्छा, हाँ जी, आपने देखा था पहले? वो तो दिखो ही ना, वो जो साइंसा मचा रहा है। हाँ, हाई हाँ साइंसा कर रहा था। हाई हाँ कैसे? आवाज आदमी की आवाज में कैसे? हुंकरा भर रहा हूँ। अच्छा, हुंकरा भर रहा था।
मैं करो चंदन को इसी मैंने बताई मैंने क्या करे ना है। तो चलिए इसको पकड़ते हैं और रसल वाइपर भी आपको दिखलाते हैं डब्बे में से निकाल के, ताकि लोग पहचान कर लें। वैसे इस क्षेत्र में रसल वाइपर है नहीं, मैं भी ताज्जुब में पड़ गया और डर गया कि यहाँ रसल वाइपर सांप कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि वो सांप हमारे यहाँ पर पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर पैदा होता है तो बहुत सारी लोगों को जान की जो है खतरा जो बन जाता है। आ जाओ उसका आक्रामक रूप दिखाओ। मुझे नहीं पता आप बिसक्रिया किसे कहते हो, चंदन को किसे कहते हो, ठीक है। इसका नाम है, किताबों में जो भी इसका नाम है इंडियन मॉनिटर लिजर्ड। इधर से लोग अब कहूँ जाते न के हाथ में दे पेशाब कर रही यही मैं खेत में मतलब वो आता है यही मैं धामन। तो दोस्तों रसल वाइपर समझा था लोगों ने, और मैंने भी समझा था, क्योंकि उनकी बातों के हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये एक रसल वाइपर सांप है। लेकिन मैं बता दूं ये इंडियन मॉनिटर लिजर्ड है, ये बिना जहर वाला जीव होता है। लोग इसमें भी दो फर्क बताते हैं कि एक चंदन को होती है और एक विषक्रिया होती है। यही सुना है ना आप लोगों ने सभी ने? तो और कहते हैं चंदन को बिना जहर वाली होती है और विषक्रिया बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों ही ये जीव नर मादा का अंतर होता है और ये दोनों ही बिना जहर वाले होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। हालांकि ये काट ले तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जख्म बना देती है, क्योंकि इसके बारीक बारीक बहुत सारे दांत होते हैं। जब ये काटती है तो मांस को भी कभी कभी निकाल लेती है या फिर बहुत बुरी तरह से फाड़ देती है। तो इसके काटे जाने पर बहुत ही खतरनाक जख्म आता है। अगर ये काट भी ना पाए तो अपने नाखूनों से बहुत ही खतरनाक घाव देती है। इसके नाखून होते हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये कहीं भी गड्ढा खोद सकती है और लकड़ियों को भी फाड़ सकती है अपने नाखूनों से। तो इसके नाखूनों में बहुत ही ज़्यादा विशेषकर ताकत होती है। तो इस जब इंसान पर गलती से हमला कर दे तो अपने नाखूनों से भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर सकती है। हालांकि इसके अंदर जहर नहीं होता है, ये अलग बात है। तो चलिए इसको किसी बोरे में पैक करते हैं और यहीं कहीं इसको आज़ाद करते हैं, क्योंकि यहाँ किसानी एरिया है, तो यहाँ पर तो आज़ाद करना ठीक नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर काली नदी है, वहाँ पर हम इसको आज़ाद करते हैं। अब थोड़ा ये शांत हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके पैरों से हमें काफ़ी सावधान और बच के रहना है। ये किसी भी वक्त अपने पैरों से हम पर हमला कर सकती है और नाखूनों से हमें फाड़ सकती है और छूट कर भाग सकती है। तो लाइए कोई बोरी दे दीजिए मुझे जरा। वो भी ऐसो लाइए करो भयो तो ये तो घरवा का कोई आज पता है डिब्बा मंगायू ये तो वाला चलो खुद ऐसी पकड़ ले। छोटा सा जरूर है लेकिन है बहुत खतरनाक। अब पहचान कर लो इस सांप की। ऐसा सांप अगर कहीं गांव में दिखे, अजगर की तरह है, जैसा हाँ अजगर की तरह ही है, लेकिन अजगर नहीं है। अजगर के ऊपर अलग रंग की आकृति होती है, इसके ऊपर अलग होती है। तो ये इस तरह से चलता है, आप देख लीजिएगा।
तो ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है और झट से बिजली के समान वार करता है ये काटने के लिए हमें। तो इससे सावधान रहना और बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ढक्कन में ऐसे लगा जाओ। हाँ, ये कब किस वक्त काट दे इसकी कोई गारंटी ना है। बहुत ही तेज रफ्तार से बिजली के समान। तो दोस्तों रसल वाइपर भी आप लोगों को दिखलाने की कोशिश की। इस सांप से सावधान रहिएगा। फिलहाल जो मिली थी यहाँ मॉनिटर लिजर्ड थी और जो रसल वाइपर था जिसे समझकर हम यहाँ पर आए थे वो सांप ये है, मैंने आपको दिखलाया है। पर रसल वाइपर नहीं है, मुझे खुशी है क्योंकि वरना रसल वाइपर होता तो यहाँ के किसानों के लिए काफ़ी बड़ा खतरा रहता। और आशा करता हूँ आज आप सभी से कि आपने समझने की कोशिश की होगी। और कहना चाहूँगा किसी भी तरह का सांप काटे तो मेडिकल ही जाना है इलाज के लिए। कोई बाबा ओझा के पास या कोई आसपास जो बाईगी बैठे होते हैं उनके पास कोई इसका पक्का इलाज नहीं है, भरोसे का इलाज नहीं है। तो आपके किसी पेशेंट को अगर कोई ऐसी बात होती है, किसी को सांप काटता है तो आप मेडिकल ही जाइएगा, वहीं प्रॉपर इलाज है। 5 सांपों के जहर को मिला करके एक एंटीडोज तैयार किया जाता है और उसी एंटीडोज से आपके पेशेंट का इलाज किया जाता है। तो इसलिए सांप का असली इलाज मेडिकल में ही है। तो चलिए आज तक के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर और किसी अलग नए गांव, अलग नई जगह पर, अलग नए जीव जंतु के साथ। जब तक के लिए बाय।